नमस्कार दर्शकों। तो स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल जम्मू कश्मीर में। तो इस वक्त हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम मौजूद है हरियाणा के सतलोक आश्रम करोथा गांव में। तो दर्शकों, यह वही आश्रम है। यहाँ से आज से 20 वर्ष पहले संत रामपाल जी महाराज के कुछ विरोधियों ने इस आश्रम पर हमला किया था और संत रामपाल जी महाराज जी को आश्रम से बाहर निकालने की कोशिश की गई थी। और आज एक और बार फिर यह 20 साल बाद सतलोक आश्रम करोथा के द्वार उनके अनुयायियों के लिए वापस खुल चुके हैं। इसलिए हम आपको ले चलते हैं और जानते हैं उनके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से यहाँ पे आज से 20 वर्ष पहले यहाँ पे हुआ क्या था। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी जुड़ चुके हैं और जो संत रामपाल जी महाराज के उस करोथा कांड के गवाह हैं। आइए जानते हैं उस वक्त क्या कांड रहा इस करोथा कांड का, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवीर दास है और मैं सर कहाँ से आप? जदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, हरियाणा से। सर हमें बताइए, जो आज से 20 वर्ष पहले जो यहाँ पे करोथा कांड हुआ था उसका क्या कांड रहा? वो ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई थी। ये जो अपना करोथा आश्रम के आसपास का जो क्षेत्र है, ये सारा आर्य समाज से प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ संत रामपाल महाराजियों ने 1999 के अंदर इसकी नींव रखी थी। और संत रामपाल महाराजियों के यहाँ बहुत कम शिष्य थे, क्योंकि इन्होंने 1994 में इस स्मारक को स्टार्ट किया था, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब के मार्ग को। और आर्य समाज का ज़्यादा प्रभाव होने की वजह से उससे संत रामपाल महाराजियों ने सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर टिप्पणियाँ की थी, जो आज भी समाज में चली हुई हैं। क्योंकि जो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कुछ उठपटांग बातें लिख रखी हैं जो एक सामाजिक दृष्टि से गलत हैं, उनको ठीक करने के लिए संत रामपाल महाराजियों ने आर्य समाज के लोगों से पत्राचार किया था। ये समाचार माध्यम से भी, पत्राचार के माध्यम से भी उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी, बोले अब इनको सुधार करो। तो उसको उन्होंने उल्टा ले लिया और वो एक मूल कारण झगड़े का बन गया। सर हमें ये बताइए, इस ज्ञान अज्ञान के चक्कर में नुकसान किसका हुआ? देखो, 2006 के अंदर ये सारे ही आज 20 वर्ष के बाद ये आश्रम खुला है और यहाँ एक प्रकट दिवस का परमात्मा का प्रोग्राम भी हुआ है 3 दिन का। तो इस पूरे क्षेत्र के लोगों को अब समझ में आई है कि हम बहुत पिछड़ गए और हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब संत रामपाल महाराजियों के ज्ञान से ये काफ़ी प्रभावित हैं और ये इनको ज्ञान समझ में आ गया कि हमने बहुत नुकसान कर लिया 20 वर्ष के अंदर। यहाँ एक काफ़ी बड़ा अब तक आश्रम बन चुका होता और आसपास के क्षेत्र को बहुत लाभ होता। ये संत रामपाल महाराजियों की एक विशेष दया थी इस क्षेत्र पर, क्योंकि ये पहला आश्रम था यहाँ संत रामपाल महाराजियों का बनाया हुआ। यहाँ विकास करने के लिए कोई मेडिकल बनवाना था, कोई यूनिवर्सिटी बनवानी थी, कोई गौशाला बनवानी थी। तो इस क्षेत्र को इस 20 वर्ष के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करना अब बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। लेकिन सर हमें बताइए कि आज का क्या माहौल है? आज का माहौल पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब के इस रूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की दया से इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल है। ऐसा माहौल आपको सारे भारतवर्ष के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा जितना अच्छा माहौल या संत रामपाल महाराज जी की दया से और उनके प्रति और उनके आश्रम के प्रति जो लोगों का भाव है वो बहुत अच्छा है। सब मिलकर सेवा करते हैं, आते हैं, भंडारा खाते हैं, प्रणाम करते हैं और संत रामपाल महाराज जी की जय जयकार करते हैं। और पूरे भारतवर्ष में इस क्षेत्र को नहीं, पूरे बल्कि भारतवर्ष में संत रामपाल महाराजियों ने जो मुहिम चलाई है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान की, उस मुहिम से बहुत प्रभावित हैं और अब पछता रहे हैं कि हमने बहुत नुकसान किया अपना। तो ऐसे संत का हमने अनादर नहीं करना चाहिए था। तो इस प्रकार अब यहाँ के आसपास के सभी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो बहुत खुश हैं और संत रामपाल महाराज जी की जय बोलते हैं और प्रणाम करते हैं। और ये बहुत अच्छी व्यवस्था संत रामपाल महाराज जी की दया से अब चली हुई है। हमारा आपसे एक सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज ने ये क्षेत्र क्यों चुना आश्रम बनाने के लिए? क्या आप इसके बारे में बताओ हमें। ये क्षेत्र संत रामपाल महाराजियों ने इसलिए चिन्हित किया, चुना कि यहाँ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के ही स्वरूप आदरणीय संत गरीबदास महाराजियों का गांव है ये छुड़ानी। वो यहीं के, इनके पिताजी यहीं रहते थे बलराम जी, और बाद में इनके पिताजी गांव छुड़ानी चले गए थे। लेकिन मूल रूप से इसी मार्ग के, कबीर साहब जी के मार्ग के ही संत जो गरीबदास महाराज जी हैं वो गांव करोथा के रहने वाले थे। इसीलिए संत रामपाल महाराज ने इस पवित्र भूमि को चिन्हित किया और यहाँ यह आश्रम का निर्माण किया गया। धन्यवाद सर।
सत्साई।